मैं प्रीतम की प्राण प्रिया, मुझ बिन धनी का लागे ना जिया। मुझे देख प्राता होवे प्रीतम की। राजी कहते मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना शाश्वत आनंद दूंगा, शाश्वत प्रेम दूंगा। मैं तुम्हें जागृत करने आया हूं, मैं तुम्हें मुक्त कराने आया हूं। मैं तुम्हें अपने आप से मिलाने आया हूं। कब तक इस झूठ की मैं को पकड़कर घूमते रहोगे? कब तक इस स्वप्न की जो काल्पनिक ये जो किरदार हमें दे रखे हैं इसको पकड़ कर रखोगे? कब तक इस स्वप्न में भयभीत चिंतित रहोगे? जाग जाओ, इस नींद को तोड़ दो, तोड़ कर जाग के देखो तुम्हारा सत्य कितना सुंदर है। परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साज श्री राज जी की आपात में हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में, मैं ये हर बैठक में बोलता हूं क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। रंग माहौल मूल मिलावे में बैठा, ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। ये खेल कौन सा है? लाड। ये सदैव याद रखिएगा, क्योंकि जीवन में ना भय बना रहता है, चिंता बनी रहती है। जब ये खेल लाड का है, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए, मैं आप सब सुंदर साथ से प्रश्न करता हूं, अगर आपको ताकत दी जाए कि आप अपने परिवार के सदस्यों का भविष्य लिखें, आप अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में ताकत दी जाए, तो आप कैसा लिखेंगे? अच्छे से अच्छा, जो भी इस दुनिया में बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो आप उसमें लिख डालेंगे ना। तो अक्षरत ये जो आपके आशिक हैं वो आपके बारे में गलत कैसे लिख सकते हैं? वह किस बात का, किस बात की चिंता? ये खेल लाड का है। सुंदर साथ जी मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, जरा भी ध्यान इधर उधर ना कीजिएगा। माया जो है आपका भविष्य खराब नहीं कर सकती, क्योंकि भविष्य राज्य ने लिखा है। आपका वर्तमान भी नहीं खराब कर सकती, क्योंकि वो भी राज्य ने लिखा है। ये उसके बीच का जो समय है ना, वो चिंता में डालकर खराब कर सकती है। लेकिन इस दज्जाल के लश्कर का असर किस पर होगा? इस माया का असर उस पे होगा जो ईमान में कमजोर होंगे। इश्क वालों को तो छू के भी नहीं जाती है, बड़ी सुंदर बात है। इश्क वालों को तो ये छू के भी नहीं जाती माया, ईमान वालों को भी ये तंग नहीं कर पाएगी, जिसका विश्वास है। मैं प्रीतम की प्राण प्रिया, मुझ बिन धनी का लागे ना जिया।
मुझे देख प्राता होवे प्रीतम की। मैं कौन हूं जिसे देखकर प्रातः होती है वाला जी की। मैं कौन हूं जिसमें वाला जी के प्राण है, हृदय स्वरूपा। मेरा क्या क्या गलत कैसे हो सकता है। कभी तो अपने इस सौभाग्य को, अपनी निस्बत को पहचानी। तो जिसका ये ईमान है, आज ना मैं परमधाम से नहीं ना काल माया से बात शुरू करता हूं। इसका कारण है क्योंकि सुंदर साहब मुझसे ज्यादातर काल माया की बात करता है। ज्यादातर चिंताएं, ज्यादातर परेशानियां, ज्यादातर दुख काल माया के हैं। मैं फोन उठाते ही सबसे पहले ये कहता हूँ, हाँ जी, अब आपके शर ब्रह्मांड का कौन सा दुख है बताइए। अक्षर पार युद्ध तो केवल इंद्रावती ने चलाया ना, हमारा तो ले दे के शर में ही है सारा। इंद्रावती जी के हैं, अक्षर पार युद्ध चलाऊं, प्रेम सेना तैयार कराऊं। उनकी लड़ाई वहां की है, हमारी ले दे के शर ब्रह्मांड की। तो इसीलिए ना मैं आज यहां से बात शुरू करता हूं, ठीक है। बड़ी ग्राउंड बेसिक बात आपसे मैं कर रहा हूं। जीवन में चिंता सताती है, भय सताता है, दुख डराता है। कोई भी जीवन में लगता है कि हो सकता है धन की हानि हो जाए कल को, चिंता सताती है। जीवन में जो हमारे प्रियजन है हमें कहीं छोड़ कर ना चले जाएं, इसकी भय और चिंता सताती है। अपमान, जाने किस किस चीज का भय। हम हर सुंदर साथ को माया जो है कैसे ना कैसे तंग कर रही है, क्योंकि तंग ना कर रही होती ना तो अगर हम सबको कोई ना कोई चिंता सता रही है। अब मैं तो देखता हूँ कई सुंदर साथ को तो यूक्रेन की चिंता सता रही है, लेना देना कुछ नहीं। अभी पासपोर्ट भी नहीं बना कि भारत से कभी बाहर भी जाना होगा, लेकिन सता रही। ठीक है। अभी कल एक सुंदर साथ ने मुझे कहा, भाई बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं हिंदू मुसलमान में। मैं कहा, हम तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम तो रूहें हैं। परम धाम से जो रूह उतर कर आई थी वो हिंदू थी कि मुसलमान थी सुंदर साहब जी? थी कुछ, थी नहीं। बड़ा ये चल रहा है वो चल रहा है, तो ले दे के सारी चिंताएं। मैं तो मतलब कुछ तो वजहें होती हैं परेशानी चिंता की, कुछ बेवजह पकड़ी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूँ सुंदर साहब जी, आधा खेल बंद हो जाएगा, अपने न्यूज चैनल बंद कर दीजिए। आधा खेल बंद हो जाएगा का अगर अपने टीवी वो न्यूज़पेपर बंद कर दीजिए। आधा खेल बंद हो जाएगा अपने ये सोशल मीडिया, क्योंकि हम अंदर में अशांत नहीं है। मूल स्वभाव मेरा आनंद ही है, दुख मेरा अपनी उपज है। हमने अपने आप बनाए कहीं कहीं से, ये हमने इंपोर्ट किया है। ये अंदर नहीं बनता हमारे, हम कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो खैर, तो कुछ बेवजह है, कुछ वजह की चिंताएं हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई वैसा ना हो जाए। किसी के प्रियजन अस्पताल में है, किसी के प्रियजन से नाराजगी चल रही है, किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है। सब अपना अपने दिल में कोई ना कोई भय चिंता लिए बैठे। ठीक। राजी कहते हैं, एक प्रेमी आत्मा जो दर्दी आत्मा होती है वो कहती है, धनी सब छूट जाएगा, तू तो नहीं छूटेगा नहीं, बस इतना काफी है। सब रूठ जाएंगे, तू तो नहीं रूठेगा ना। बिकॉज राज्य हमें जज नहीं करते, राज्य को हमें कोई कमी नहीं दिखती। आज एक सुंदर साथ ने मुझे रो रो के बोला, मेरे में बहुत कमियां हैं। मेरा दिल भर आया। मैंने उनसे पूछा, क्या कभी सोता हुआ बच्चा माँ को बुरा लगता है? नहीं लगता ना। हम बुरे नहीं है, हम नींद में है सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि आत्मा बुरी कैसे हो सकती है?
जिस रूह ने लाड से खेल मांगा वो बुरी कैसे हो गई? वो नींद में है, और नींद में बच्चे पे माँ को प्यार ही आता है। हम्म? तो एक दर्दी आत्म कहती है, धनी सब रूठ जाएंगे तू तो नहीं रूठेगा ना, सब छूट जाएंगे छूट जाए तू तो नहीं छूटेगा ना। हो सकता है मेरे पास आज रहने को महल है, कल झोपड़ी भी ना हो, लेकिन तू तो साथ देगा ना। हो सकता है आज मैं 56 पकवान खाती हूँ और कल को रूखी सूखी सो रोटी हो, जैसे श्री जी के साथ मोमिन खाते थे। तू तो साथ देगा ना खाने में, तो उसमें भी स्वाद आएगा। मैं आपको बेसिक पर ला रहा हूं, बिल्कुल बेसिक पर। अगर आपका प्रेम मेरे साथ है, मुझे कोई कमी नहीं। बिना वजह की चिंताएं हैं। माया को कहने दो, वो जो भी कहती। मैं आपको बात एक ट्रिक बताता हूँ, माया से ना कभी लड़ना नहीं चाहिए। मैं एक और बात बताता हूँ आपको। आज सारे राज खुलवाएंगे राज जी, सुनिए फिर। अक्सर हम कहते हैं सुंदर साज जी, ईमान रखिए, ईमान रखिए, विश्वास रखिए। अब विश्वास इस बात का ना रखिए कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्षमा चाहता हूं अगर किसी प्रवक्ता ने आपको ऐसा कहा है तो, क्योंकि वरना बीतक उठाकर देख लीजिए। इंद्रावती जी पर गबन का इल्जाम लग रहा है। इंद्रावती जी को फांसी की सजा, जेल जाना पड़ रहा है। इंद्रावती जी को फांसी हो रही है, बायजुराज फंद में आ रही हैं। क्या नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल से उन्होंने अकेले ने इतना दुख या खेल देखा है, हम सब मिलके भी नहीं देख सकते। तो जिसने भी आपको ये भ्रम में डालकर निजानंद संप्रदाय में लाए हैं कि कुछ गलत नहीं होगा, वो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको मिसलीड किया गया। जन्म है मृत्यु होगी, यौवन है बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के कष्ट आएंगे, स्वास्थ्य है कल को बीमारी होगी। आज आप कुछ भी पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति कुछ भी सदैव नहीं रहने वाले। सब कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा। यहाँ पर दिन और रात साथ में ही। एक बार एक राजा ने एक चित्रकार को कहा कि एक ऐसा कोटेशन मुझे लिख कर दो कि जो मैं दुखी हूं तो भी मेरे काम आए, सुखी हूं तो भी मेरे काम आए। ठीक है। अभी कल ही मैंने ये प्रसंग सुनाया सुंदर साहब को। कोई बहुत परेशान था मेरे से और बड़ा कह रहा था बहुत दुख पे दुख आ रहा है, बड़ी समस्या है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आपने सूफी फकीर का प्रसंग नहीं सुना क्या? तो मैंने ये प्रसंग शुरू किया। बड़ा हैरान पेंटर के दुख में भी काम आए सुख में भी काम आए, ऐसा कोटेशन कहां से लाऊं। तो उनको एक सूफी फकीर के पास वो जाया करते थे, कहते इन्हीं से शरण लेता हूँ, ये पूछता है कि क्या ऐसी लाइन लिखी जा सके। तो उनके पास गए, कह रहे ऐसे ऐसे राजा ने कहा है। तो उन्होंने कहा उसको लिख दो, ये भी चला जाएगा। उसने लिख कर राजा को दे दिया। अब क्या हुआ, राजा के ऊपर हमला हो गया, बड़े राजा का सारा कुछ लुटपुट गया। महल में वो अकेला हो गया। ठीक है, सारी सेना लगभग हार गई। उसने उस कोटेशन को पढ़ा, ये भी चला जाएगा सब, यह समय भी चला जाएगा, निश्चिंत था। ठीक। रात कितनी भी अंधेरी हो, एक दिन उसका सवेरा आता ही आता है। फिर एकदम से उसको शांति पड़ गई। फिर थोड़ी थोड़ी देर सेना इकट्ठी होने लगी, पड़ोसी राज्यों ने सहायता प्रदान कर दी, और फिर उसने राज्य किया और वो हमला किया और वो जीत गया। अब चारों तरफ यश गाथाएं गाने लगी, जय घोष होने लगा राजा का, चारों तरफ वाहवाही होने लगी। फिर वो अपने कक्ष में आया और फिर उसने पढ़ा, ये भी चला जाएगा, अहंकार ना कर इस बात का भी, ये भी चले जाएगा। तो सुंदर, वो सुंदर साहब ना फौरन बोले, कह रहे हाँ हाँ ये हमें पता है, ये मैंने कुछ सा सुना हुआ है। मैंने कहा सुना ही हुआ है ना, चले तो नहीं इस पे। हमें भी परम धाम पता है, मूल मिलावे बैठे पता है, पता ही तो है, चले तो नहीं इस पे।
विश्वास तो करो उस पे। ईमान इस बात पर आना है, किस बात पर ईमान आपको रखना है कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं, वाणी का कथन सत्य है। इस बात पर ईमान या विश्वास नहीं कि कल को कुछ नहीं होगा। होगा भाई, होगा ही होगा, बाकी सब होगा। अब देखिए कोरोना काल में कितने सुंदर साथ जब नौजवान हुए, बुजुर्ग हुए, गए, तन छोड़ा। कितनों को फाइनेंशियल क्राइसिस आए, कितने क्या नहीं हो रहा। लेकिन तो किस बात का विश्वास करें कि नहीं होगा? नहीं, विश्वास इस बात का कि हम मूल मिलावे में बैठे। विश्वास रखिए वाणी पर कि वाणी का कथन 100% सत्य है। विश्वास इस बात का कि मैं तो मूल मिलावे में बैठी हूं। और विश्वास इस बात का कि ये भी चला जाए। स्वप्न है, क्षण भंगुर है, इसका समय अवधि ज्यादा है ही नहीं। सपना कितना भी गहरा क्यों ना हो, नींद कितनी भी गहरी हो, सपना तो टूटता ही है ना एक ना एक दिन। एक ना एक दिन नींद टूटेगी, हम प्रीतम से मिलेंगे, इस बात पे विश्वास है। तो सुंदर साथ जी, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है, लेकिन इस बात पे जब रूह आ जाती है ना वापस मूल पे कि तुम मेरे साथ होगे, बस खत्म हो जाता है खेल। वही खेल खत्म हो जाता है। अब इसके विपरीत बात समझिए बड़े ध्यान से। दुख का मूल कारण क्या है? अगर आज हम दुखी हैं, हम सब लोग कॉपी पेंसिल लो और इस बात को लिख लो, समझ लो, हम दुखी क्यों हैं? हमें राज्य के अलावा कुछ चाहिए, बस वो दुख दे रहा है। अगर तुम्हें सिर्फ राज्य चाहिए तो दुख नहीं है। हमें क्योंकि उस राज्य ही एक जो है वो शाश्वत है, सत्य है। सत्य ही जो है सदैव रहता है, बाकी सब कुछ है ही मिटने वाला। तुम्हें राज्य के अलावा कुछ चाहिए, वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वाणी की छुपाई सुनिए। धनी ना देवे दुख तिल जेता, जो शब्द करो विचारी जी। दुख आपन को तो होता है, जो माया छोड़ो घड़ रोइए जी। पानी पर लकीर खींचने से लकीर टिक नहीं जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमें अब जो राज्य के अलावा चाहिए उसे दिल से निकाल दो, दुख खत्म हो जाएगा। जैसे शरीर होता है ना, उसमें उंगली में फांस चुभ जाए, जब तक वो अंदर रहेगी तब तक पीड़ा देती रहेगी। आप कुछ कर लो, सो लो, सो के उठ जाओ, कुछ काम में अपने आप को व्यस्त करो, वो पीड़ा देती रहेगी। ये जब निकालोगे तभी चैन पड़ेगा। अब आत्मा के अंदर जब तक इश्क है, प्रेम है, राज्य आनंद है। जैसे ही कोई तृष्णा, जैसे ही कोई इच्छा, जैसे ही कुछ चीज आई, बस वो पीड़ा देती है। डिटॉक्स करो अपने आप को पूरी तरह से, एक दुख खत्म। ठीक है, इस बात पे ईमान। एक बात और, आज एक बड़ा अच्छा प्रश्न मुझसे सुंदर साथ ने पूछा, तो मैंने कहा बैठक में मैं अवश्य लूंगा इस प्रश्न को। उन्होंने कहा राज्य आत्म जागृति पर इतना जोर क्यों देते हैं? हमारा घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, जाने क्या क्या कारोबार है, नौकरियां, इतनी समस्या है, राज्य को कुछ और नहीं सोचता सिवाय आत्म जागृति की बात। कहते आप जिस भी बैठक में बात करते हैं सिर्फ केवल आत्म जागृति की। क्यों जागना है? क्यों ये काम आवश्यक नहीं है? आत्म जागृति क्यों आवश्यक है? मैंने कहा प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका। तो मैंने उनसे पूछा, क्या कभी आपको सपना देखते हुए ऐसा लगा है कि हाँ नहीं मैं सपने में हूं? कहते हाँ, कभी कभी लग जाता है कि हाँ सपना भी चल रहा था, लगता है सपना। मैंने कहा सपना कितना भी कष्टकारी हो, कितना भी पीड़ित हो, दुखदाई हो, कई बार बहुत डरावना सपना होता है, लेकिन आपने कोशिश करी उसे तोड़ने की, वो टूटता नहीं है, खत्म नहीं होता है।
कहते हाँ कभी कभी ऐसा होता है। उन्होंने अपना भी कुछ अनुभव दिया कि कभी ऐसा लगता है मैं दौड़ना चाहती हूँ लेकिन दौड़ नहीं पा रही हूँ, भागना चाह रही हूँ भाग नहीं पा रही हूँ। अब आपको जब वो सपना डरा रहा था, सता रहा था, तो मैंने कहा आप क्या चाहोगे? कहते हो सपना टूट जाए। तो मैंने कहा इस बात की क्या गारंटी है, क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो चल रहा है सपना नहीं है? जब ये इतना दुख दे रहा है, इतना कष्ट दे रहा है, तो एक बार मेहनत करके इसे तोड़ क्यों ना दे? इसलिए आप जागृति जरूरी है, इसलिए राज्य लगे हुए हैं हमारे पीछे। हम कह रहे हैं सब स्वप्न में दुख चल रहा है, हम कह रहे हैं यहाँ पे सिर दर्द, तो फिर राज्य कहते मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना शाश्वत आनंद दूंगा, शाश्वत प्रेम दूंगा, मैं तुम्हें जागृत करने आया हूं, मैं तुम्हें मुक्त कराने आया हूं, मैं तुम्हें अपने आप से मिलाने आया। कब तक इस झूठ की मैं को पकड़कर घूमते रहोगे? कब तक इस स्वप्न की जो काल्पनिक ये जो किरदार हमें दे रखे हैं इसको पकड़ कर रखोगे? कब तक इस स्वप्न में भयभीत चिंतित रहोगे? जाग जाओ, इस नींद को तोड़ दो, तोड़ कर जाग के देखो तुम्हारा सत्य कितना सुंदर। आपका सत्य दुनिया के सभी जीवों से बढ़कर है। यहाँ के अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा सब फेल है आपके यहाँ। आपका स्वप्न स्वर्ग में बैठे देवताओं से सुंदर है, वैकुंठ में बैठे त्रिदेव से सुंदर है, यहाँ तक कि अक्षरधाम में बैठे अक्षर भगवान से भी सुंदर आपका सत्य है। क्योंकि आपका सत्य रंग माहौल है, आपका सत्य मूल मिलावा है, आपका सत्य युगल स्वरूप है, आपका सत्य राज्य का प्रेम है। जाग कर देखो, आंखें खोल। राज्य और कुछ भी नहीं चाह रहे आपसे, आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे। एक आशिक अपने माशूक से क्या कुर्बानी मांगेगा? लेकिन राज्य ने मांगी है, खसम करावे कुर्बानी, आओ मैं मारे की लाल। इस झूठ की मैं को छोड़वाना चाहते हैं। देख तेरा सत्य जो है वो कितना सुंदर है, क्योंकि तेरे सत्य में मैं हूं। देख तेरा सत्य कितना सुंदर है। महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर। देख तो सही। अब जब इससे विपरीत प्रवक्ता चर्चा करते तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि चितवन लग नहीं सकती। इससे विपरीत जब सुंदर सा संशय लेता है तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि पता नहीं राज्य दिखेंगे नहीं दिखेंगे। वाणी कह रही है देख, महल मंदिर अपने देखिए, वो कह रहे हैं, महामती कह रही है मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। क्या हमने वाणी पढ़ी नहीं? और पढ़ी है तो क्यों नहीं अब हम देखना शुरू करें? जब स्वप्न ये भयभीत कर रहा है, ये स्वप्न दुख दे रहा है, तो राज्य सतगुरु रूप में आकर नींद तोड़ने की कोशिश करते रहे। बार बार मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेगी। और क्या है, जाग देखो सुख जागनी, जाग कर देखो तो सुख अपार है इस खेल का। मेरी परसों की बैठक बहुत ही अच्छी रही थी। उसमें एक पॉइंट मुझे धनी ने हृदय में डाला था, मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। ये खेल बड़ा ही रोचक है, बड़े ध्यान से सुनिए। एक बड़ा सा हॉल है, उसमें वो रूहें, वो बच्चे जो घर जाना चाहते हैं, उनको तो वो जो रो रहे हैं ना घर जाने के लिए, उनको तो खूब टॉफियां दी जा रही हैं, खूब खूब उनको स्नैक्स खिलाए जा रहे हैं, उनको मम्मी पापा खूब सारा प्यार कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, किसेस कर रहे हैं। बेटा अभी चलते हैं, देखो बस ये फंक्शन खत्म होने वाला, फिर अपने घर चलते हैं, ठीक है? इस खेल में, और जो यहाँ रहना चाहते वो पिट रहे कि चलोगे कि नहीं चलोगे। अब देख लो कौन से उन दो में से, तुम में से किस कैटेगरी में जाना है। मैंने आपको खेल बिल्कुल खोल के दिखा रख दिया। दो कैटेगरी है, एक जो जाना चाहती है। मजे की बात यह, जो जाना चाहती है उन्हें प्यार मिल रहा है राज्य का, उनको फुल अटेंशन मिल रही है, और उनको रोके रखने के लिए पर्क्स दिए जा रहे हैं।
ओके, अच्छा ये खा लो, अच्छा वो कर लो, अच्छा ये लाड ले लो, अभी चलते हैं बस देखो, क्योंकि क्या है, जाग सी भेले पोड़ सी भेले जाना सबने एक साथ है। और जो कह रही हमें रहना है उनको पीट रहे, तो ये दुख उठा, तो वो दुख उठा, तेरा पेट नहीं भरा अभी तो ये भी ले। अब किस कैटेगरी में जाना देख लो, पिटने वालों में कि प्यार पाने वालों में। जाग जाइए, जाग देखो सुख जाग, ए सुख सुहागन जोग, तीन लीला चौथे घर की चारों कयामे भोग। मुझे समझ नहीं आता कि कोई संसार को देख कैसे सकता है, जब देखने के लिए ब्रिज है, रास है, जागनी रास है। परमहंसों की जीवनी या हमारी मूल बीतक आप जब भी मंथन करते हैं तो इस तरह से करिए कि वो भी आप अनुभव करें। मैंने जब बड़े महाराज जी की जीवनी पढ़ी और उसमें प्रसंग आया कि एक गांव में वे गए और वहां पर शेर आया, वहां ना शेर आता था और वो मवेशियों को उठा ले जाता। तो गांव वाले ने कहा भी महाराज जी आप रात को बाहर ना समाधि लगाइएगा, आप मेरे घर चलिए, क्योंकि यहाँ शेर आता। महाराज जी कहते हम पे नहीं सौदा उसका कोई। और फिर क्या हुआ, वो शेर आ गया। तो मैंने जब बीतक पढ़ी तो मैं डर रहा था कि महाराज जी शेर वाकई आ गया। मैं बीतक पढ़ते हुए डर रहा था अब क्या होगा। मुझे ऐसा लगा मैं महाराज जी के साथ ही खड़ा और शेर आ गया, अब तो काम खत्म। लेकिन वो शेर आया, 3 बार महाराज जी के नेत्रों में देखकर वापस चला गया, आदमखोर शेर। ये होता है इश्क, ये होता है ईमान, ये होती है जागृत की बात। बाद में जो गांव के लोग हैं उन्होंने बहुत पूजा महाराज जी को, अरे आपकी वजह से तो हमारे सारे मवेशी सुरक्षित रह गए। कल रात शेर ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। कह रहे आप यहीं रुक जाइए, हम आपकी बढ़िया से सेवा करें। तो महाराज जी कह रहे हम यहाँ मवेशी बचाने आए हैं तुम्हारे। हम यहाँ रुए लेने आए, तो तुम हमें किस काम में लगा रहे। तो जब भी परमहंसों की या मूल बीतक अध्ययन करें तो इस तरह से कि आप वहां पर उनके साथ हैं। श्री जी के साथ नौका में बैठ जाइए अरब यात्रा में, श्री जी के साथ जाइए ठट्ठा नगर, ठीक है, दीप बंदर, तो आनंद बहुत है। और ब्रिज रास और जागनी, चौथी लीला घर की चारों का यामी, या धाम की लीलाओं में डूब जाइए, इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अगर अब आपकी इच्छा जागने की है तो राज जी कहते हैं अगर आपको समझ में आ गया है कि जागे बिना काम नहीं चलेगा, दुख से पीछा छूटेगा ही नहीं, ये आज समझ लीजिए, आने वाले 10 साल में समझ लीजिए, अगले जन्म में समझ लीजिए, उससे अगले जन्म में समझ लीजिए, जब तक जागेंगे नहीं तब तक दुख से पीछा छूटेगा। ठीक है, तब तक पीछा। और अगर हमें एक बार मेहनत करनी ही है तो सुंदर साथ जी लगकर देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सुंदर साथ आलसी है। मैं देखता हूं ना घर गृहस्थी में कितना सुंदर साथ मेहनत करता है, व्यापार में, नौकरी में, पढ़ाइयों में, हम सब जगह मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार आत्म जागृति पे क्यों ना करें। मेहनत अगर स्वभाव है ही है तो उसे सही जगह क्यों ना लगा दें। क्योंकि सुंदर साथ जी, अन्यथा हम उन मोमिनों के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे जो मोमिन पन्ना दरबार में दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी आत्मा पे, सुबह से लेके रात और रात से लेके पुनः सुबह तक एक शेड्यूल बनाया हुआ है। इतने घंटे का वाणी मंथन है, इतने घंटे का चितवन है, इतने घंटे का सेवा, और हम माया में लिप्त रह के मौज मस्ती काट के क्या हम जागृत हो जाएंगे एक दिन। क्या हम हमारे, मेरी इस बात को भी समझिए, आपका भला करने कोई और नहीं आएगा, आपको ही अपना भला करना है। अगर आप गड्ढे में गिरे हुए हो, आप दुख में हो, तो आप ही को निकलना है बाहर। एक बार मैं पन्ना जी में था, एक सुंदर साथ मुझे आए, मैंने उनको सत्संग हुआ, उसके बाद सत्संग का सार उन्होंने निकाला, करे सब राजी करेंगे ना फिर ले दे के तो। मैंने कहा किसने कहा आपको ये बात।
करे सब कहते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए पूरे पन्ना में किसी सुंदर सा, सब राज्य ही करते हैं, वही करेंगे। मैंने कहा ये बहुत गलत बात है। मतलब तुम्हारी जगह राज्य ध्यान करेंगे क्या? तुम्हारी जगह राज्य वाणी मंथन करेंगे क्या? तुम्हारी जगह राज्य सेवा करेंगे? ये सब कुछ राज्य करेंगे, हम क्या करेंगे? हम सोएंगे, टीवी देखेंगे, रिश्तेदारों से बात करेंगे, शादी फंक्शन अटेंड करेंगे, और फिर एक दिन आता हम जागृत हो जाएंगे। कौन ये गलत ज्ञान फैला रहा है? सब राज्य करेंगे। हम क्या करेंगे? हम निंदा करेंगे, हम चुगली करेंगे, समय मिलेगा तो घर में झगड़ा भी कर लेंगे, राज्य करेंगे। मैंने कहा मुझे उस व्यक्ति से मिलाइए जो भ्रांति फैला रहा है, हमें ही करना पड़ेगा। ये बात एक साधारण सुंदर साथ को ना समझ में आए, लेकिन वाणी मंथन या बीतक मंथन करने वाले को समझ में आ जाएगी। सुंदर साथ जी, धनी देवचंद्र जी ने मेहनत की कि नहीं की? 11 वर्ष की आयु का बच्चा 3 घंटे परिक्रमा लगा रहा है रोज। 16 वर्ष की आयु में माता पिता का स्नेह, माता की ममता की छांव छोड़कर घर से निकल रहा है। भूखा प्यासा जाने क्या क्या कष्ट उठाकर, तप तपस्या त्याग करके कुछ राज्य की प्राप्ति करते हैं। निष्ठाबंध 14 साल भागवत सुन रहे हैं, कितनी कितनी कसौटियों पे अपने आप को कस रहे हैं। एक तरफ सत्संग है और एक तरफ मृत्यु दरवाजा खटखटा रही है, तो उन्होंने कहा सत्संग में तो मैं जाऊंगा चाहे मृत्यु पे मुझे गले लगाना पड़े, तब जाकर उनको प्राप्ति हो रही है। एक तरफ श्री इंद्रावती जी कैसी कैसी कसौटियों पे उतरकर, कैसी कैसी कसनियों के बाद राज्य की हफ्सा की 9 साल की कठोर बिरहा और 1 साल का कठोर बिरहा और उसके साथ साथ हफ्सा का कष्ट उठाकर राज्य की प्राप्ति हो रही है। और वो मोमिन जो श्री जी के साथ चल रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक पन्ना दरबार में सेवा में लिप्त हैं, चितवन में लिप्त हैं, चर्चनी में लिप्त हैं, चर्चा में लिप्त हैं, उसके बाद जाके कुछ जागृति हो रही है। अगर उनको भी किसी ने ये पाठ पढ़ा दिया होता ना, सब राज्य करेंगे, कोई ना जागा हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको पता है राज्य करेंगे क्या? जो जो रूहे राज्य को पाने के लिए मेहनत करेगी, उनका सहयोग करें। जो रास्ता मुश्किल होगा उस रास्ते पे फूल बिछा देंगे, उस मुश्किल रास्ते में अपना सानिध्य दे देंगे, जिससे मुश्किल रास्ता पता ही नहीं लगेगा। जब आप सुबह, नींद तो सबको प्यारी है, लेकिन जब आप एक नियम बनाते हैं, जैसे पढ़ाई के समय में हम लोगों ने बनाया होगा, हम सब ने नियम से सुबह उठ रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है ना, हमारे इतने सुंदर साथ हैं जो सीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। तो हम अगर मेहनत करेंगे, सुबह उठेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर राज्य का लाड मिलता है। मैंने ऐसा सुंदर साथ देखा है जो पूरी पूरी रात ध्यान में बैठता है, लेकिन उसमें ऐसा लाड उनको मिलता है, ऐसा स्नेह उनको मिलता है कि थकान ही नहीं पता लगती, सारा दिन भी भाग दौड़ रहे हैं। फिर खेल हल्का हो जाता है, जीवन हल्का हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। ये राज्य करेंगे। जब आप राज्य के रास्ते पे लग जाएंगे, राज्य की आत्म जागृति में लग जाएंगे, तो इस शरीर का कार्यभार राज्य संभाल लेंगे। क्यों राजा राम झांझन बाई ने नहीं संभाला मोमिनों का कार्यभार सारा? कौन है राजा राम झांझन बाई? 15 साल सेवा जो कर रहे, साक्षात राज्य महाराज। फिर उसके बाद 76 साल महाराज जी ने नहीं संभाला सारा। ये मोमिनों की मौज है, ये आशिकों की मौज होती है कि चाहे पकवान, मेवे, मिठाइयां मिल रही हैं कि रूखी सूखी रोटी, सब राज्य के साथ हंसते खेलते खा रहे हैं, लेकिन आनंद गारंटेड है। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप जागृति कर लें, तो राज्य महाराज ने कहा उसके लिए उपाय है सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, खिलवत और सनम सिंधी। ठीक है? जिसमें से हम परिक्रमा ग्रंथ ले रहे थे,
मेरे हृदय में राज जी ने सबसे पहले परिक्रमा ग्रंथ में भी रंग माहौल डाला कि ये बेसिक सुंदर सा आपको पता होना चाहिए, और ये भी दिल में डाला कि वाणी से चितवन कैसे किया जा सकता है, ये भी सुंदर साथ जान। तो उसी के संदर्भ में हमने ये प्रकरण लिया था, ये परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 19, और प्रकरण का नाम है खिलवत से चांदनी ताई। इसकी पहली चौपाई थी भोम तले की बैठाई के खेल दिखाया बांध उमेद। वैसे तो सिर्फ इस चौपाई को भी अगर आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और इस पे भी ईमान ले आए, जो ईमान मैंने पहले बोला ना किस पे लाना है, इस बात पर भी ले आए ना, तो खेल खत्म, दुख खत्म है, चिंताएं खत्म। कि भोम तले की बैठा के रंग माहौल की पहली भूम में बैठाकर खेल दिखाया बांध उम्मीद। वाला जी ने हमें खेल दिखा रहे हैं। हक बिना हकीकत कौन कहे, कि एक वाणी के अलावा, एक धनी के अलावा सब झूठ बोल रहे हैं। हक बिना हकीकत, सिर्फ वही हकीकत, वाणी ही हकीकत बता रही है कि परम धाम में बैठे। नहीं तो मैं तो देखता हूँ श्रोता क्या प्रवक्ता क्या सब खेल की बातें करते हैं। जब बैठक बैठती है तो बढ़िया से निंदा होती है घंटों लगा के। मंच पर बात होती है परम धाम की और वैसे बात होती है संसार की, निंदाओं की। तो फिर जब प्रवक्ता को ये खेल झूठ नहीं लग रहा तो श्रोता को कहां से लगेगा? नहीं, कि इसीलिए कहा केवल राज्य महाराज या वाणी ही सत्य बता रही है कि भाई ये स्वप्न है, ये तो स्वप्न है, हम तो मूल मिलाव में बैठे, ये तो नाटक है। हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इलम भेद। और ये वाणी ने हमें ये बेशक इलम दिया है। इस पे सुंदर साज जी हमारी प्रथम भूम हो गई थी, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से मूल मिलावा आया है, रसोई की हवेली आया है। हमने दूसरी भूम भी की, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से भुलवनी की लीला का लाड है और खड़ोकली का सुख है। हमने तीसरी भूम भी कर ली, जिसमें हम तीसरी भूम की जो पड़साल है और चबूतरा है, दहलान है, उसके सुख जो है हम वाला जी के साथ प्रातः के 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक लेते हैं। फिर 12 से 3 श्री युगल स्वरूप एकांत में नीलो पीलो मंदिर में पौड़ते हैं और हम सखिया जोड़े जोड़े में अलग अलग 25 पक्षों में जाते हैं। 3 बजे फिर से आकर उठापन कराते हैं और फिर हम आगे जाते हैं। हमने ये भी जाना चौथी भूम में नृत्य की लीला है और किस तरह से नवरंग बाई या हम ब्रह्मात्माएं भी वाला जी को अपना प्रेम का प्रदर्शन करते हैं नृत्य संगीत के माध्यम से, और उस का सुख केवल ब्रह्मात्माएं और श्री युगल स्वरूप ही जानते हैं। छठी भूम में हमने पिछली बार सुख पालो का और तख्तरवे के आनंद का भी अनुभव किया। आशा करता हूं मेरा प्रयास ऐसा ही रहता है कि वर्णन इस प्रकार का हो कि हम कुछ उसे अनुभव भी करें। तो प्रयास किया गया था। मैंने लास्ट बैठक में कहा था कि हमने दिल्ली मंदिर में फाइल्स दी थी, जिसमें केवल ना सिर्फ रंग महल 25 पक्षों का भी वर्णन था, और उसमें जो है 5वीं 6ठी भूम और अन्य भूमों का भी बड़ा विस्तार में सुंदर वर्णन है। तो जिन भी सुंदर साथ को चाहिए हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, वर्षा जी से संपर्क कर सकते हैं, और भी 1-2 सुंदर साथ जो वॉलंटियर्स हैं, स्वाति वगैरह, किसी से संपर्क कर सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं कि बुक अभी छपने में टाइम है, कुछ महीने हैं। अगर आप मुझे कहेंगे या किसी को भी, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका आप फोटोस्टेट करवा के स्पाइरल बाइंड करवा सकते हैं, या फिर थोड़ा समय वेट कीजिए, बुक आपको मिल जाएगी। उसके बाद मेरा फेवरेट पक्ष, वो फेवरेट भूम आई थी 5वीं भूम, जिसमें हमने सबसे ज्यादा समय लगाया था। क्षमा चाहता हूँ, 5वीं भूम मैंने बताई नहीं, सीधा 6ठी भूम में चला गया। चौथी में नृत्य, 5वीं में वाला जी के साथ पौड़ने की से लेके उठापन से लेके सुलापन तक की लीला का वर्णन हुआ था। 6ठी भूमों में सुखपाल। आज बारी है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। आशा करता हूँ आज की बैठक में ये प्रकरण पूरा हो जाएगा, ताकि हम लोग फिर जो आगे का कोर्स दिल में राज्य ने डाला है, सिलेबस है, वो हम ले सके, ताकि आत्म जागृति में थोड़ा और आगे बढ़ सके। ठीक है। सुख कहाँ कहूं भूम साथ में, जो लेते खटो छपर हो, जो लेते खटो छपर।
हक हादी रूहे झूलत। सुंदर साथ जी, मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप अपना वाणी मंथन बढ़ाइए, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी वाणी की वोकैबुलरी बढ़ाइए। हर बार जब आप वाणी पढ़े, एक नया शब्द जो भी आपको मिले वो लिखिए और उसका अर्थ लिखिए। एक डायरी, एक रजिस्टर बनाइए और उसके बैक साइड पे ऐसा करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए 100 से 200 शब्द ही हैं जो थोड़े बहुत मुश्किल हैं, अन्यथा तो ज्यादातर वाणी हिंदी है। सबको भाषा अपनी भली, मीने सकल जगान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। प्रकाश और कलश का भी ट्रांसलेशन करके श्री जी ने फिर प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी कर दी थी। ठीक है, तो हिंदी है, सिर्फ 300 साल पुरानी हिंदी है, तो इसलिए थोड़ी सी रूप इसका अलग है, लेकिन समझ में आने लगेगा। मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस दिन आपको चौपाई सीधी सीधी समझ में आने लगी ना, उसका रस, उसका सुख कुछ और ही है। जो शब्द राज्य के है ना, क्योंकि ये सेंटेंस फॉर्मेशन किसका, राज्य का है। ये शब्द किसके हैं, राज्य के हैं। ये शब्दों का चयन किसने किया, बालाजी ने किया। तो इससे ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं है। एक प्रवक्ता कुछ कितनी भी मेहनत कर दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साकी पिलावे शराब रूहें प्याले पीजिए, तो ये शराब है राज्य की इश्क रूपी। लेकिन जब प्रवक्ता इसको बताता है ना अर्थ करके, तो ऐसा लगता है शराब ना डाइल्यूट हो गई, उसका असर, उसका रस जो है वो कम हो गया। सीधा सीधा लीजिए, हक हादी रूहे झूलत। पढ़ने का भी तरीका यही है वाणी। ये जब आप पढ़ें तो आंखें बंद कीजिए। क्या कहा, हक हादी रूहे झूलत। अब बैठ जाइए उस झूले में बालाजी के साथ। साम सामी बांध तजर। एक एक चरण और उसके एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन। महामती कहती है, सुख कहा कहूं भूम साथ, सातवीं भौम के हे ब्रह्म प्रियाओं, मैं सुख कैसे वर्णन करूं और कहां तक वर्णन करूं। ये सुख अपार क्या है इन सातवीं भौम में, जो लेते खटो छप्पर। ठीक है, अब इस शब्द को समझते हैं। ये झूला है, परम धाम के झूले को खट छप्पर के हिंडोले कहते हैं। खट मतलब खाट, चारपाई, जिसके चार पाए होते हैं। छप्पर मतलब छत। कभी आपको प्रैक्टिकल भी देखना हो ना, तो पन्ना जी में होली के दिनों में डलता है। होली के अवसर पे एक बार जरूर पन्ना का कार्यक्रम बनाइएगा, तो आप देखेंगे आपके सामने ही असेंबल होता है बंगला दरबार के अंदर। पहले एक खाट आती है, ठीक है, उस पे सांचा लगता है, फिर उसके ऊपर छप्पर डाला जाता है, फिर उसे फूलों से सजाया जाता है। कई घंटे लगते हैं और एक छोटा सा दुल्हन का हिंडोला जैसा तैयार हो जाता है, डोली जैसा तैयार हो जाता है। आपको देखते ही दिल करेगा काश ऐसा होता कि हम परमधाम में होते और इसमें बालाजी और हम साथ में बैठे होते। यहाँ की तो मर्यादा बालाजी साहिबी में है और हम नींद में है, तो ऐसा संभव नहीं है। परम धाम में है तो आपका परम धाम, पन्ना जी की लीला देख के आपका दिल करेगा काश मैं जाके तो जाऊं। और इस झूले में, और जब पुजारी जी बंगला दरबार में उसको झूला देते हैं ना पीछे से, तो जब राजी बैठे होते हैं साक्षात उसमें, वो झूलते हैं तो दिल हिलता है रूहों का। राज्य को झूला झूलते देख के दिल हिलता है, कुछ होता है। राज्य को झूला देख के कुछ होता है। मैं बालपन से एक बात नोटिस करता था कि जब भी हम बचपन में राज्य को भी नहीं जानते होते थे ना, लेकिन जन्माष्टमी में जाते थे मंदिर में, तो बाल मुकुंद को पधराया होता था और एक बार आपको डोरी खींचने का मौका मिलता था। मैं घंटों घंटों लाइन में बार बार लगता था, मुझे इतना अच्छा लगता था राय, क्योंकि शायद स्वभाव संस्कार परमधाम का है ना। परमधाम में बालाजी को झूला झूलाते होंगे, बालाजी के साथ झूला झूलते हैं, तो अच्छा लगता है। बालाजी को झूला झूलते देख के बड़ा अच्छा लगता है। आप अनुभव कीजिए, धनी झूले में बैठे हुए हैं और जब वो झूले में आगे जाते तो उनके केश उड़ते हैं, इतने लंबे बाल हैं, बालियां हिलती हैं, गलस्त को छूती हैं, गौर गलस्त है चेहरे पर उनके। जब परमधाम की सुगंधित वायु पड़ती है, जामा जामा झूलता है उन पर जब वो उड़ता है,
पिछोरी उड़ती है। मुझे क्या अच्छा लगता है, घुटनों तक उनका इजार आई है, वो क्षमा के चाहता हूँ, जामा आया है वो भी झूलती है। ठीक है, फिर उसमें से पिंडुरियां निकल कर आ रही हैं राज्य की, पतली पतली सुंदर। ठीक है, केसरिया रंग की इजार है, उसमें झलकती है पिंडुरिया, इतने सुंदर बालाजी के कोमल पतले चरण है, उसमें झांझरी आई है, घुंघरी आई है। अच्छा, परम धाम में झूले, कई ज्यादातर झूले जो वो नहरों पर पड़े हैं, तो बालाजी जब झूला झूलते हैं ना, तो उनके चरण जो है वो जल में जाते हैं और वो जल उछालते हैं। इसका वर्णन आप जब लेख पढ़ेंगे ना, बट पीपल की चौकी, उसमें आप पढ़िएगा अच्छे से। तो जल उछालते हैं, वो सखियों पर जब गिरता है, तो ऐसा लगता है ये चरनामत जो है हमारे रोम रोम को महका देता है प्रसादी की तरह। तो बालाजी खुद ही झूलते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये झूले बड़े सुंदर हैं। इनकी जो जंजीर है वो सोने की आई है। इन जंजीरों में अलग अलग पशु पक्षियों की आकृतियां बननी है, उनमें जो है घुंघरू लगे हुए हैं, और ये घुंघरू बजते हैं। नगों का जड़ाव है, और परमधाम है, तो ये जंजीर भी फूलों की तरह कोमल है, उसके बावजूद भी उन पे फूलों की बेलें लिपटी हुई है। ठीक है, जहां भी बालाजी पकड़े वो कोमल से कोमल होना चाहिए, जहां बालाजी बैठे वो कोमल से कोमल होना चाहिए। ठीक है, तीन तरह के हिंडोलों का वर्णन परमधाम में आया है। एक सिंहासन हिंडोले। ठीक है, सिंहासन हिंडोले मुझे बड़े प्रिय हैं। उसमें रवाला जी युगल स्वरूप या हम और वाला जी बैठते हैं। इनके जो ये सिंहासन हिंडोले हैं ना, इसमें जो फुट रेस्ट है, बैठ जो जहां पांव रखा जाता है, वो इतना चौड़ा होता है कि वहां पर भी कभी आप बैठ सकते हो राज्य के चरणों में, और झूला झूल सकते हो। धीमे धीमे झूला झूलते हैं और आप चरणों में बैठे हो, बालाजी ऊपर बैठे हैं, उसका सुख भी अपार। सिंहासन हिंडोले हैं, सेज्जा हिंडोले हैं। ठीक है, सेज्जा हिंडोले में पूरा सिंगल बेड 6x4 या डबल बेड 6x6 के हिंडोले आए। ठीक है, केवल किनारे पर कठेड़ा आया हुआ है, आप उसमें केवल बैठ कर नहीं, बालाजी के साथ पौड़ कर धीमे धीमे झूला झूल सकते। इसीलिए तो कह दिया, सुख कहाँ कहूं। महामती कहती मैं ही नहीं बता पा रही कितना सुख है। एक बार मेरे कहने पे कल्पना कीजिए, आंखें बंद करिए, परमधाम की खुशबू को अनुभव कीजिए, इस सेज पर बिखरे हुए फूलों को अनुभव कीजिए, उनकी खुशबू, इस सेज की कोमलता को अनुभव कीजिए, इनकी किनार में कठेड़े से लगते हुए तकियों को अनुभव कीजिए, और इसके साथ में बालाजी पौड़े हुए हैं उसको अनुभव कीजिए। अब बालाजी में से आती हुई सुगंधी को अनुभव कीजिए। बालाजी के केश में से अलग सुगंधी आती है, मुखारबिंद में से अलग सुगंधी आती है, हेड़े से अलग सुगंधी आती है, हस्त कमल से अलग सुगंधी आती है, लालिमा लिए हुई। और बालाजी के साथ पौड़े हुए धीमे धीमे उस झूले को अनुभव कीजिए। केवल 10 सेकंड के लिए। पौड़े राज संग लाडो, भाग मेरे जागो, धनी संग झूलू मैं। धाम धूला प्राण प्रीतम अक्षरातीत के संग पौड़ने का सुख, उनके संग झूला झूलने का सुख, इस झूले में धीमे धीमे झूलते हुए बालाजी के साथ बातें करने का सुख केवल एक ब्रह्मात्मा जान सकती है। परम धाम का जो प्रेम है ना सुंदर साथ जी, ये बिना स्पर्श के स्पर्श करता है। जो वास्तविक प्रेम होता है ना, ये बहुत गहरा होता है, इसमें स्पर्श होता ही नहीं, हृदय से हृदय का प्रेम। बालाजी के साथ जब आप पौड़ते हैं और पौड़े पौड़े बालाजी के साथ बातें करते हैं, जैसे होता है ना संसार में एक करवट लेकर, उसका सुख सोचिए। सिज्जा हिंडोले,
ये हिंडोले ना ज्यादातर वनों में लगे लगते हैं। और फिर तीसरे हिंडोले आते हैं खट छप्पर के हिंडोले। इसमें क्या कहते हैं, नीचे खाट है तो सेज्जा हो गई, खाट मतलब तो प्रॉपर चारपाई जिसे कहते हैं ना, और लेकिन ऊपर शेड भी डला है, फूलों का पूरा शेड डला हुआ है, फूलों के पिलर्स बने हुए हैं और फूलों के ही पर्दे कर्टेन्स भी बने हुए हैं, फूलों की बेलों के। बड़ा ही सुंदर है, ऐसा चल लगता है कि अंदर एक बार आप बालाजी के साथ बैठ गए तो जैसे डोली में दुल्हन बैठ गई हो और फिर ढोल झूला झूलती है सखियां। और इस डोली में, इस झूले में बैठने के बाद उतरने का दिल नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि हम संध्या को बैठे तो यहाँ पर रात्रि कर सकते हैं, और रात्रि के साथ वाला जी के साथ झूला झूलना शुरू किया तो प्रातः कर सकते हैं। उस प्रेम की, इश्क की गहराई में आपका दिल ही नहीं करेगा कुछ और करने का, कुछ और करने की जरूरत भी नहीं। जो लेते खटो छप्पर, हक हादी रूहें झूलत। कभी कभार हक हादी झूलते हैं और हम सामने बैठते हैं, झूला झूलते हैं उनके। कभी कभार केवल हक झूला झूलते हैं, वाला जी झूला झूलते हैं और हम सामने बैठ के वाला जी को निहारते हैं। क्योंकि हम कौन हैं? हम आशिक रूहें हैं। आशिक का काम क्या होता है? माशूक को निहारना और रिझना। इतने सुंदर माशूक हैं हमारे, इतना प्रेम से भरे हुए माशूक हैं, उनके हृदय में प्रेम है जो नेत्रों से झलकता है। वो जो नेत्र है और उसमें झलकता हुआ प्रेम है, वही हमारी खुराक है। आज अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, चिड़चिड़े हैं, इसका कारण यही है, हमें हमारी खुराक नहीं मिली। जैसे बच्चे को खाना ना मिले ना टाइम पे तो चिड़चिड़ा होगा, बात बात पे रोएगा, झगड़ेगा। तो माँ क्या कहती, बेटा तुझे भूख लग रही है और कोई बात नहीं। ऐसे राजी भी कह रहे रूहो, तुम्हारा खाना दीदार है, पीना दीदार है। ठीक है ना? तो इसी तरह से हम कभी सामने बैठते हैं और वाला जी को झूला झूलते देखते हैं और उसका सुख अनुभव करते हैं। तो कभी ये सौभाग्य हमें भी मिलता है कि हम वाला जी के संग बैठे। अब कई कलाएं हैं वाला जी की, कई तरह से झूलने में बैठते हैं वाला जी। कभी राज जी ने चाहा तो उसका भी मैं वर्णन करूंगा आपको कि वाला जी के साथ झूला झूलने बैठते तो बैठते कैसे। धनी की ना हर बात में ना एक अदा है, क्योंकि क्या है, युग पुरुष है, महानायक है पूरे परम धाम के, दुल्हा है, धाम दुल्हा है, तो कुछ भी नॉर्मल तो कर ही नहीं सकते ना। उनकी हर चीज में एक कला है, एक अदा है। वो उनके खड़े होने में एक अदा है, उनकी बात करने में अदा है, उनका हाथ हिलाने में एक अदा है, उनका हाथ पकड़ने में एक अदा है, झूला झूलने में भी अदा है। और वो सारा कुछ किस लिए? हमारे अंदर इश्क और आनंद उपजाने के लिए। और हम इस सुख को छोड़कर संसार को, खेल को क्यों देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ। ज्यादा से ज्यादा समय वाणी मंथन में लगाए, ज्यादा से ज्यादा समय हम चर्चनी चितवन में लगाए, ज्यादा से ज्यादा समय हम सुंदर साथ की सेवा में लगाए, ताकि हमारी वाणी मंथन और रहनी में बरकत आए। सेवा से बरकत आती है सुंदर साथ जी। जिस सुंदर साथ की सेवा में रुचि नहीं है, आज से ही बैठक अटेंड करनी छोड़ दे, कुछ नहीं, कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं भी नहीं पहुंचोगे। जिस सुंदर साथ की रुचि नहीं है सेवा में, वाणी कहती है जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन ना साक्षात। अपने आप को सुंदर साथ में क्यों गिनवाते हो? इतनी बड़ी बात वाणी कहती है, हम तो बोल भी नहीं सकते इतने कठोर वचन, इतने सख्त तरीके से महामती कहती है। तो जो आप लग क्यों नहीं जाते? मैंने अभी बताया आपको, जो मोमिन लग गए राज्य के रास्ते में, उनका सारा राज्य महाराज ने कारभार संभाल लेते हैं। क्योंकि मेहर देखे पांचों तत्व, इस तत्व की जब आप इसकी सुध नहीं करते फिर उनको लेनी पड़ती है। मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ। आप जब राज्य में लग गए तो जो जो आपकी जिम्मेदारी हो सब राज्य की हो जाती है, क्योंकि आप तो उनमें लग गए।
बालाजी कहते हैं भाई इसको तो अब होश नहीं मेरे अलावा, और मैंने ही इसे मदहोश किया है, तो अब इसकी जिम्मेदारी मेरी हो गई ना। चाहे वो इसके तन की हो गई, चाहे इसके घर की हो गई, चाहे परिवार, क्योंकि सब राज्य ले लेते हैं। मैंने कभी किसी परमहंस का परिवार रुलते हुए नहीं देखा। सब जिम्मेदारी राज्य टेक ओवर कर लेते हैं। 7 पुश्तों की जिम्मेदारी राज्य ले लेते हैं भाई, एक की छोड़ो आप। तो आप अब अपने आप को शेड्यूल बनाइए, इस तरह से डिसिप्लिन कीजिए, उस हिसाब से नियम बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा वाणी मंथन, ज्यादा से ज्यादा बैठक, ज्यादा से ज्यादा सेवा, और ज्यादा से ज्यादा चितवन में हमारा सारा दिन निकले। क्योंकि एक बार ये सपना टूट गया तो खत्म झंझट सारा। जब तक सपना है तभी तक तो समस्या है, तभी तक तो दुख है, तभी तक तो चिंताएं हैं, तभी तक तो प्रेशर है। सपना टूट गया, खत्म। नींद तोड़नी, ठीक है, और नींद तोड़ के ये सुख लेने हैं वाला जी के संग झूला झूलने के। हक हादी रूहें झूलत। आप सोचिए वाला जी के साथ झूलना, एक चाहे वो बैठ कर हो, चाहे वो पौड़ कर हो, क्या सुख। मैं आपको कहता हूं क्यों ना ऐसा करें, रोज रात को या शाम को या प्रातः में एक बार बैठे सिर्फ वाला जी के साथ झूला झूली। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, सिर्फ इतना सा राज्य के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत है। इतने में ही खेल भूलते जाएंगे आप, इतने में ही यहाँ का सब कष्ट पीड़ाएं दूर होती जाएंगी। धनी के सानिध्य का जो सुख हमें अनुभव होता है, उसके बाद संसार का दुख जाता जाता है। और जैसे जैसे ये रिश्ता गहराता जाएगा, मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, जैसे जैसे आप वो करने लगेंगे जो वाणी कहती है, राज्य खेल भी ढीला करना शुरू कर देते हैं। जो जो कुंडिया, जो जो समस्याएं फंसी हुई हैं, जो जो वो सब उन्होंने ही अड़ाई है। क्यों? ता कारण दुख देते हैं, दुख बिन जाए ना नींद। किसी और ने नहीं, राज्य कहते मैंने ही तुम्हारे काम फंसाए हुए सारे, तुम सही रास्ते पर चलो, सब वो भी खुल जाते हैं। तो हक हादी रूहे झूलत, साम सामी बांध नजर। अब इस चरण में सारा भेद है। जिसने प्रेम कभी किया ही ना, वो बेचारा क्या समझे इस बात को। कबीर जी ने कहा ना, कवारी क्या जाने पीड़ पे सुहागिन नार। 2 सहेलियां थी, एक का विवाह हो गया, उसके एक ही साल में उसका पति गुजर गया। वो बहुत रोए, कहती अरे पागल, एक ही साल तो हुआ है, सारी जिंदगी तो निकाली थी तूने उसके बिना, अब इतना क्यों दुखी हो रही। कहती तुझे नहीं पता, तूने कभी पाया नहीं है ना प्रीतम की सानिध्यता का सुख क्या होता है, उनके साथ पौड़ने का सुख क्या है, उनके साथ झीलने का, उनके साथ भोजन करने का, उनके इंतजार में, उनके आने में जो सुख है वो तूने नहीं पाया है, इसलिए नहीं पता। तो संसार क्या कवारा है, जीव सृष्टि क्या है, कवारी है। एक सुहागिन समझ सकती है इस चरण को। साम सामी बांध नजर का सुख क्या है। कैसे हम बालाजी के साथ चाहे साथ बैठे हों, चाहे आमने सामने बैठे हों, और नेत्रों से नेत्र बांध कर झूला झूलते हैं। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार। अखियों को रहने दे। वाला जी के नेत्र अत्यंत सुंदर है। वाणी में नेत्रों की शोभा पड़ी है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं आपको बताने के लिए, इस चरण के लिए आवश्यक है। गौर वरण, लाल गलस्त, ठीक है, उसके ऊपर सुंदर नेत्र जिनकी पलकें बहुत बड़ी हैं। बालाजी की जो पलकें ना वो इतनी बड़ी हैं कि जैसे ऐसे लंबी होकर छोटी हो।
ये लंबी पलकें जब झपझपाती हैं तो भी सुंदर लगती हैं, जब बंद होती है तो भी बड़ी सुंदर लगती है। जो बोहें बताई हैं वो धनुषाकार में बताई, ऐसे हल्की सी ऐसे तिरछी। नेत्र में यहाँ अनिया खिंची हुई, बनाया नहीं जैसे यहाँ तो काजल लगा के बनाते हैं, वो बनी बनाई है। ठीक है, और अब और अंदर चलते हैं। इन नेत्रों में गहराई है, ये परम धाम के 8 सागर से गहरे हैं। इन नेत्रों में जब हम डूबते हैं तो डूबते जाते हैं, देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। और इन नेत्रों में प्रेम है। आपको पता है, केवल नेत्र ही हैं जो आपके हृदय के भाव को बताते हैं। आप क्रोध में हैं, प्रेम में हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, सब नेत्र, एक यही इंद्रिय है जो बताती है। मैं इसको ढक दूं, आप मेरे चेहरे से बाकी बॉडी से नहीं जान पाएंगे। तो ये राज्य के हृदय के प्रेम को आपको दर्शाते हैं कि वो कितना प्रेम करते हैं। और जितना जितना आप नेत्रों में देखते हैं उतना उतना आप जानते जाते हैं। जितना आप जानते जाते हैं उतना आप अपने आप को भूलते जाते हैं। जब इतना प्यार कोई करे, इतना प्यार जब मिले, तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। और अपने आप को भूलने में ही भलाई है। प्रेम का सौंदर्य यही है कि हम खुद को भूल जाते हैं। हमारे दुख का कारण ही यही है कि हम अपने आप को भूलते नहीं है। हमें अपनी बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है। अगर आप 20 मिनट भी चिंतन करते हैं, 20 मिनट अपने आप को भूल जाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है जैसे पूछो मत। 20 मिनट के लिए कभी आप अपने कंधे से झूठ का बोझा उतार के देखिए, अपने आप को भूल कर देखिए, कितना अच्छा लगेगा कि आपका दिल करेगा मैं 24 घंटे अपने आप को भूल जाऊं। इसी के लिए तो संसार नशे में जाता है। जो नशा वृत्ति है संसार में, जितना भी आज के समय पे चल रहा है, वो इसीलिए ही चलता है कि वो उसको करता है तो अपने आप को व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन नानक साहब कहते हैं कि ये क्या नानक, ये कौन सा नशा है जो रात करे और सुबह उतर जाता है। नानक नाम खुमारी चढ़े रहे दिन रात। इश्क का वो जो साकी पिलावे शराब वो पीजिए, जो दिन रात है, जो उतरती नहीं। और ये शराब कहाँ से मिलती है? राज्य के नेत्र से। पीयू नेत्रो नेत्र मिलाई, आनंद उपजत अति घन, यूं प्रेम रसायन पीजी। एक बार अनुभव कीजिए कैसे प्रेम से वो हमें देखते हुए झूला झूला। बड़ी बड़ी पलकों से, सुंदर नेत्रों से झूला झूला अपना मैं उनको और वो मुझे देखते। चेहरे पे मुस्कान है कि रुकती ही नहीं। नेत्रों की सुंदरता इतनी कि हृदय भरता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है हर रूह की इच्छा होती होगी बालाजी के सामने झूला झूलने की। फिर क्या होता होगा? देखिए होता क्या है, परम धाम में 7वीं भूमि में तो क्या है, 6000 मंदिरों की 2 हारें आई, उनके बीच में जो है वो थंबों की हार आई है, 6000 मंदिरों की 2, उनमें झूले लग गए। ठीक है, कौन सी भूमि में? 7वीं भूमि। 8वीं भूमि में क्या है, चारों तरफ झूले लग गए, 4 ताली के हिंडोले। तो मुझे ऐसा लगता है फिर हम ना, ऐसा जब होता होगा तो 8वीं भूमि में चले जाते होंगे। फिर उसमें क्या होता होगा, बालाजी 12,000 रूप लेके हर एक के आगे, झूले के आगे बैठ जाते होंगे। हर रूप की इच्छा होती होगी ना राज्य के आगे बैठने की, कैसे चले? तो सखी सखी प्रत्यश्याम, रास की सुंदर चुपाई कहती है कि बालाजी रास में 12,000 रूप ले सकते हैं तो परम धाम में क्यों नहीं? जब 5वीं भूमि में ले सकते हैं तो 7वीं 8वीं में क्यों नहीं? तो हर सखी के आगे बालाजी बैठते होंगे
और झूला झूलते हो। अब मुझे किसी ने कहा था आज तो ये प्रकरण खत्म कर दोगे ना। मैं परम धाम का वर्णन करता हूँ, मैं खो जाता हूँ इसमें, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि प्रकरण भी कंप्लीट करना। जबकि 7वीं और 8वीं में ज्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन जब सुंदर साथ आप जैसा हो लेने के लिए बैठा हो तो हृदय की गहराई से जाके एक एक बात निकालने का दिल करता है, एक एक सुख परोसने का दिल करता है। हक साम सामी बांध नजर। अगली चुपाई लेते हैं। सुख हिंडोले भोम 8वीं, मैंने कहा ना फिर 8वीं भूम में चल देते हैं। हक हादि रूहे हिंचत, हक हादि और रूहें झूला झूलती हैं। ए चारों तरफों के झूलने, 4 पिलर्स हैं, तो यहां से भी झूला आएगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, चारों दिशाओं से झूला आता है। चारों तरफों के झूले हक हमको दे लज्जत। लज्जत किस चीज की है? लज्जत है वाला जी को झूला झूलते देखने की। लज्जत है जब वाला जी झूला झूलते हैं ना तो उनकी पाजेब बजती है, उस पाजेब की, उस घुंघरू की मधुर ध्वनि को सुन। लज्जत है जब वाला जी झूला झूलते हैं तो वो हंसते हैं, उनकी मुस्कुराहट को देख देख। लज्जत है वाला जी जब झूला झूलते हैं तो उनके केश उड़ते हैं, उनके उड़ते हुए केश को देखने की। लज्जत है जब बाला जी के केश उड़ते हैं ना तो उनका ये नेक पोर्शन दिखता है। ठीक है, आगे वाले को कंठ कहते हैं, पीछे को गर्दन कहते हैं। एक एक बात का बारीकी के साथ श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन किया। लेकिन दर्शन कब होते हैं? जब बाला जी के केश उड़ेंगे, हाँ, तो इसके दर्शन होते हैं। बालाजी का कंठ अति सुंदर है, लेकिन इसके दर्शन होते रहते हैं। जब बालाजी झूला झूलते हैं तो इधर के दर्शन। मैं राज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा, आशा करूंगा आप सब सुंदर साथ को भी ये सुख मिले। वाणी में कितनी मीठी मीठी बातें बोली गई हैं, पता है? कहते हैं जब बालाजी अपने केश को कानों के पीछे लेते हैं तो सुंदर लगते हैं, ये कान सुंदर लगते हैं, पीछे गए केश सुंदर लगते हैं। और जब वे झूला झूलते हैं तो इसकी लज्जत है। ठीक है, बालाजी जब झूला झूलते हैं तो बालाजी ने कानों में ना बाला पहना है, सुंदर साथ जी, बड़ी सी बाली को बाला कहते हैं। हाँ, तो वो बालियां जो है वो झूमती हैं और गलस्त को छूती है और उनकी किरणें भी ना पूरे चारों तरफ फैलती हैं, उसका सुख, लज्जत है। क्या बताऊं कितना सुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकरण भी समाप्त करना है। हम हक हमको देत लज्जत। चलिए अब 8वीं से 9वीं भूम में चलते हैं सुंदर साथ जी। 9वीं भूम बैठाए के जो सुख नजरों दे, ए कौन देवे सुख हक बिना, ए कौन देवे सुख हक बिना, बुलाए के अपने हजूर। 9वीं भूम से ना आपको इस खेल में कैसे जीना समझ में आ जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा। 9वीं भूम से इस खेल में कैसे जीना है समझ आएगा। 9वीं भूम में क्या होता है, राजी महाराज अपने समीप बैठा के दूर की चीजें दिखाते हैं। ठीक, अभी मैंने चौपाई पढ़ी, लेकिन हम रूहें वाला जी दिखाते हैं अक्षरधाम, हम देखते हैं उंगली। हम इस उंगली में खो जाते हैं, इसकी मुंदरी में खो जाते हैं, उस हथेली में, इसके पंजे में खो जाते हैं, मुट्ठी में खो जाते हैं, उनकी कलाई में खो जाते हैं, उसकी पहुंची में खो जाते हैं, बाजू बंद में खो जाते हैं। उन्होंने न समीप बुलाया,
देखिए चौपाई है, बुलाए के अपने हजूर, मतलब समीप बुला के इधर आ, वो देख। अब रूह तो उसी में अलमस्त हो गई है कि पास बुलाया है, वो उसमें खो जाती है, वो देख ही नहीं पाती। ये बात समझ आ गई? अब ये खेल में अप्लाई कर दो। राजी समीप बैठाकर खेल दिखा रहे दूर का, देखो ही मत, उनमें खो जाओ। नौवीं भूमि से शिक्षा लो कि हम जो वहां करते थे वो हमने यहाँ करना है। हम दूर का क्या देखे जब समीप आप है। तो इस वक्त भी तो समीप राज्य ही है सुंदर साथ जी, खेल थोड़ी समीप है। बड़े समीप बैठकर हम मूल मिलावे में खेल देख रहे हैं राज्य के नेत्रों में, तो अभी भी राज्य में खो जाओ। नौवीं भूमि से शिक्षा ले लो। बाकी लीला क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। नौवीं भूमि सुंदर साथ जी ये फाइनल भूमि हो गया, फाइनल फ्लोर हो गया, उसके बाद रूफ है, छत है, चांदनी है, ठीक है। तो ये सबसे ऊंची भूमि है रंग महल की। रंग महल जो खासल खास महल है। क्षमा चाहता हूं। रंग महल खासल खास महल है जिसमें हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसकी जो सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है ये बहुत ऊंचा हो जाता है। यहां पर भी अगर नौ मंजिला इमारत हो तो काफी ऊंची हो जाएगी ना सुंदर साथ जी, अगर हम 9th फ्लोर पे खड़े। लेकिन परम धाम में जो एक भूमि बताई वो 100 हाथ की बताई। छोटे से छोटा हाथ, अब चर्चनी का अर्थ प्रवक्ता तो इतना बताते हैं हाथ, मैं कहता हूं चलो इतना ले लीजिए, है 1 फुट, 1 फुट ले लीजिए, इससे भी छोटा 1 फुट अगर आप समझते हैं तो 100 हाथ मतलब 100 फुट की एक भूमि है। 100 फुट बहुत होता है। ज्यादातर जो इमारतें होती हैं ये 14 फुट या मैक्सिमम 20 फुट होती होगी। 100 फुट का एक फ्लोर। मैं अब चर्चनी की गणित में नहीं ले जा रहा, मोटा मोटा मैं समझाना चाहता हूं कि 9 भूमि 900 फुट बहुत ऊंचाई हो गई। एक तरह से आप पहाड़ पर चढ़कर बैठे हो, इतनी ऊंचाई हो जाती है 9वीं भूमि की। तो उसमें क्या किया, ये इतनी ऊंचाई पर है ना, तो इसके छज्जे को पूरे महल से और एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया, बैल्कनी को। बिल्डिंग यहां खत्म हो गई थी, महल उसके आगे बढ़ाया एक भूमि, एक मंदिर 100 हाथ मतलब 100 फुट की और एक्स्ट्रा बैल्कनी निकाली जो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की है, जिससे नीचे की परिक्रमा दिखती है, नीचे की शोभा भी दिखती है, ठीक है। अब यहां तक बात नहीं बनी, यहां क्रीड़ा करनी थी तो राज्य ने क्या किया, नीचे की तो क्या थी, एक भूमि की बैल्कनी थी, यहां एक भूमि तो आगे बढ़ाई ही दी। इस बैल्कनी के पीछे क्या थी, मंदिर थे नीचे की 8 भूमों में, यहां पे ये मंदिर भी हटा दी। तो तीन मंदिरों की चौड़ी ये प्ले एरिया बना दिया गया। समझ में आया? और अब रंग महल कितना है, 201 हाथ का। तो प्रत्येक हाथ में 12,000 सिंहासन कुर्सियां लगा दिए गए, प्रत्येक हाथ में। किसी भी हाथ में आप बैठिए, ऑडियंस की तरह से ऑडिटोरियम सा बना दिया है। और पूरा एरिया नहीं लिया इन चेयर्स ने, इतना बड़ा मैंने बताया ना 3 मंदिर का एरिया, तो पोर्शन आगे का भी छूटा है और पीछे का भी छूटा है राम तो करने के लिए। अब आपका दिल करे तो बालाजी के साथ, अब ये अनुभव की विषय है, कल्पना करना पड़ेगा, चितवन को ले जाना पड़ेगा। इतनी ऊपर बादलों का चारों तरफ से घेराव, नूरी बादलों का, दूर दूर तक जहां नजर जाती है ग्रीनरी, वन। हम सब लगभग शहरों में रहते हैं, हमें पता ही नहीं शोभा क्या होती है। ग्रीनरी में कभी आप जाइए, जहां तक नजर जाए अगर ग्रीनरी दिखे तो कितना सुंदर लगता है। जहां तक नजर जाए अगर फॉरेस्ट दिखे तो यहां भी कितना सुंदर लगता है। मेरे ख्याल से जो साइंटिफिक बात है कि आंखों को हरा रंग सबसे सुंदर लगता है, तो ग्रीनरी जो है बहुत ब्यूटीफुल लगती है। अब ये परमधाम के वन है, क्योंकि ये परमधाम के वन क्या है, कई वन शाह सुफेद हैं, कई वन सफेद हैं, कई वन है पीले, कई वन पीले हैं, कई वन लाल गुलाल है, कई वन लाल रंग के,
कई वन हैं नीले, कई नीले रंग के, तो सफेद लाल पीले रंगों के ये वन आए, केवल हरे रंग के नहीं। ये भारत में तो कम ही देखने को मिलता है। विदेशों में आप अगर चित्र देखें या वो देखें तो आपको कई रंगों के वृक्ष देखने को मिलते हैं जो कि बड़े सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो परम धाम में दूर दूर तक ये वन आए हैं। फिर इसमें क्या नूर है, ठीक है। फिर इन ये नूरी वनों में ऊपर बादल छाए हैं, ठीक है। अब आप बैठे हैं वाला जी के साथ सिंहासन कुर्सी पर, साथ में बैठे हैं वाला जी, सामने है ओपन एयर, ऊंचाई है अच्छी खासी। अब ऐसे में आप धनी के साथ प्रेम की मीठी बातें करें, कल्पना कीजिए उनके साथ बैठने का, महसूस कीजिए चलती हुई पवन को, कानों में उसकी आवाज को महसूस कीजिए, चेहरे पे छूती हुई वायु, परम धाम की सुगंधित शीतल वायु को, सामने दूर दूर तक बादल या वन दिखाई दे रहे हैं उसको महसूस कीजिए। इतनी ऊंचाई पे ओपन बैल्कनी है, ग्लास के सामने कठेड़ा है, और ऐसे में हम बालाजी के साथ बैठे, हृदय में प्रेम प्रेम है और आप धनी के साथ बैठे। ये सुख अपार है। तो ये आपकी इच्छा है कि आप इधर सिंहासन पर बैठिए या फिर आगे जाइए, बैल्कनी की कॉर्नर में जाइए, ग्लास का कठेड़ा आया है वहां पर वाला जी के साथ खड़े हो जाइए। चारों तरफ का दृश्य दिखता है, नीचे का भी ब्यूटी ग्रीनरी दिखती है, नजर आती है सारी, और साथ में खड़े हैं वाला जी, और यहाँ खड़े होके कभी ना खत्म होने वाली बातें कीजिए वाला जी के साथ। और जरूरी नहीं है कि इसके में वो बात करने में जिह्वा का ही इस्तेमाल होगा, नेत्रों से भी कर सकते हैं, और बातें करिए। आप चाहें तो इस परिक्रमा, इस जो पूरी बैल्कनी है, पूरी परिक्रमा कर सकते हैं आप रंगमहल की। तो आप इसमें वाला जी के साथ धीरे धीरे टहल भी सकते हैं। संध्या काल में क्या सुख होगा, रात्रि काल में और भी सुख बढ़ जाएगा, जहां प्रेम हो, एकांत हो, और इतना सुंदर लोकेशन हो, और आप बैठे हैं उनके साथ, आप उनके साथ टहल रहे। नौवीं भूम बैठाए के जो सुख नजरो दूर, एक कौन देवे सुख हक बिना बुलाए के अपने हुजूर। धनी की सानिध्यता में बैठकर हम परम धाम, रंगमहल जो है ना परम धाम के सेंटर में आया है, ठीक है। तो यहाँ से दूर दूर का दृश्य नजर आता है सुंदर साथ जी। पूर्व दिशा में जब देखते हैं तो चांदनी चौक की शोभा नजर आती है, सात वन की शोभा नजर आती है, पुखराजी रौस, वन रौस, पाल, जल रौस, जमुना जी, अक्षरधाम नजर आता है। यहीं जब हम दक्षिण दिशा में बैठते हैं तो बट पीपल की चौकी, हौज कौसर, कुंज निकुंज के वन, 24 हाथ का महल और माणिक पहाड़ भी नजर आता है। जब हम पश्चिम दिशा में बैठते हैं तो सुंदर जो दृश्य है वो और भी सुंदर हो जाता है। यहाँ पर हमें फूल बाग नजर आता है। वाणी के अनुसार जब हम पश्चिम दिशा में बैठते हैं तो फूल बाग के फव्वारे 9 भूम तक उछलते हैं। रंग बिरंगे ये फव्वारे संगीत के जैसा संगीत बजता है परम धाम में, उस हिसाब से उछलकर बड़ा ही सुंदर करतब दिखा के सखियों को सुख देते हैं। तो फूल बाग, अन्न बन, दूब दुलीचा, पश्चिम की चौगान का दृश्य नजर आता है। और जब हम उत्तर दिशा में बैठते हैं तो बड़ो वन, मधुवन, ताड़ वन और पुखराज पहाड़, इसका दृश्य हमें देखने को मिलता है। बहुत दूर दूर है लेकिन दिखता है। फिर सुंदर साथ जी इसके अलावा
पूरी परिक्रमा में आपको जवेरों के महल के दर्शन होते हैं। ये याद रखिएगा, रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी है, तो जवेरों के महल 4, 8, 16, 32, 64 भूम है। बहुत ऊंचा होता है 64 भूम। ठीक है, तो आपको 10 भूम से 64 भूम दिखेगा ना। अब इसके पीछे क्या कहते हैं, माणिक और माणिक की हद के वन आए हैं, वो भी दिखेंगे। उसके पीछे वन की नहरें आई हैं, वो 60,000 भूम है, 60,000 भूम, उसके भी दर्शन होंगे। इनमें पशु पक्षी रहते हैं। फिर उसके पीछे जो है 4 हार हवेलियां आई हैं, छोटी राम की हवेलियां, उनके दर्शन। फिर उसके बाद बड़ी राम की हवेलियां जो 14 करोड़ 40 लाख घूम गई हैं। ये नजारा दृश्य बहुत दूर का है, लेकिन दिखेगा। ठीक है, तो ये सुख सारे जो है हम बालाजी के साथ बैठते हैं, तो दूर दूर का दृश्य देखना अच्छा लगता है। राज्य के साथ बैठना अच्छा लगता है, बेलकनी में खड़ा होना अच्छा लगता है। और हम सब सखियां मिलकर जो है कई बार यहाँ रामत करती हैं। पकड़म पकड़ाई की रामत है, कीकली की रामत है, नाना आंख मिचोली की रामत है, नाना प्रकार की यहाँ रामतें होती हैं, तो सुख होता है। अब समय हो चुका है, सुख चांदनी चढ़ाई के पूनम की मध्य रात। ये मेरी बड़ी फेवरेट चौपाई है। हम अगली बार इस चौपाई को ले लेंगे, रंग महल की जो चांदनी है उसका सुख ले लेंगे, और फिर आगे जो भी मेरे प्रकरण धनी हृदय में डालेंगे उसका सुख ले लेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, मैं ना शॉर्ट में नहीं लेना चाहता। 10वीं आकाशी का सुख बहुत है। आपको पता है, हम कहीं भी बाहर जाते हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में 1 पहर 3 घंटे बाहर जाके वापस आ जाते हैं, और शुक्ल पक्ष में 2 पहर माने 6 घंटे लौटकर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब हम चांदनी पर आते हैं तो 9 घंटे बाहर रहते हैं। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, मध्य रात्रि तक सुख लेते हैं। तो इसके सुख बहुत गहरे हैं, मीठे हैं, और मेरा चितवन का बड़ा फेवरेट स्पॉट है। तो इसको ना जल्दी नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इतना ही स्वीकार कीजिएगा सुंदर साहिब जी। आशा करता हूँ मैं आपको आत्म जागृति का महत्व समझा पाया हूँ। मैं समझा पाया हूँ कि ये कितना जरूरी है। और अगर क्योंकि सुंदर साथ जिसका महत्व समझ में आएगा ना, तो सुंदर साथ प्रयास करेगा। बिना पहचान के ना मेहनत नहीं करता कोई भी। और ये भी आशा करता हूं कि मैं समझा पाया हूं कि इस खेल में जो भी कुछ आपको दिख रहा है, चल रहा है, इसकी चिंताएं तभी खत्म हो जाती हैं जब आपको ये पता हो कि कोई हो ना हो, राज्य मेरे साथ है हमेशा, उनका प्रेम हमारे साथ है हमेशा। बस जितना जितना जागते जाएंगे उतना उतना आनंद बढ़ता जाएगा। जितना जितना हम राज्य का सानिध्य पाते जाएंगे उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे जैसे हम संसार के प्रेम की इच्छा छोड़ राज्य के प्रेम पर डिपेंड होते जाएंगे ना, उतना सुख बढ़ता जाएगा और दुख खत्म होता जाएगा। हम राज्य के अलावा कहीं और डिपेंड हो रहे हैं ना, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, स्नेह के लिए, या किसी भी वस्तु के लिए, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। अपनी हर चीज की डिपेंडेंसी राज्य पर डाल। ठीक है, और आत्म जागृति में परिक्रमा ग्रंथ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम लोगों ने आज 7वीं 8वीं भूम करी और 9वीं भूम का सुख लिया है। मैं आशा करता हूँ आप सब सुंदर साथ जो है आज रात्रि को सोने से पहले चितवन में एक बार तो इन सुखों का जरूर अनुभव करने का प्रयास करेगा। कोई मुश्किल नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ भी कोई व्यक्ति अपने कहीं घूम कर आता है, बात बताता है, आपके दिल में कुछ ना कुछ कल्पना बनती ही है। हम पुराने समय में नॉवेल्स या स्टोरीज पढ़ते थे तो कुछ कल्पना बनती ही थी। ये तो जागृत इलम है, और आपकी स्मृति है, आपके बैक ऑफ द माइंड, आपकी आत्मा को याद है। एक पर्दा ही तो पड़ गया जिसे हटाने की देर है। आप कुछ प्रयास करेंगे, बहुत कुछ आपको खुद याद आ जाएगा। ठीक है, वाणी एक सुख बताएगी, आपको 10 अपने आप याद आएंगे अपने सुख। तो आज रात्रि को हम बैठेंगे, जितना हमने सुना है 7वीं में हिंडोलों के सुख, राज्य के साथ नेत्रों में नेत्र मिलाकर जो बताया उसका सुख, और 9वीं भूम में जो दूरदर्शिका में
राज्य के साथ बैठने का सुख, चाहे सिंहासन कुर्सियों पे हो या बैल्कनी के किनार पर हो, उसका सुख, एकांत का सुख हम अनुभव करने की कोशिश करें। ठीक है। और फिर सोने से पहले सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना है, रंग परवाली में जाके वाला जी के चरणों में प्रणाम करके फिर पौड़िए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब सुंदर साथ ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। कोई भी त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। चर्चनी में भी जो है परमहंसों की भी कई कई मतांतर होते हैं और कठिन है, परिक्रमा ग्रंथ कठिन है, वाणी कठिन है। जो मेरी आत्मा को जितना अनुभव है, समझ में आया, मैंने आपके सन्मुख रखा है। फिर भी कोई त्रुटि हो तो छोटी आत्मा है, मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम प्रणाम।